विजय माल्या एक पॉडकास्ट में आके कहते हैं कि उन्होंने बैंक को 2.5% ज़्यादा पे कर दिया अपनी सारी प्रॉपर्टी और होल्डिंग्स बेचकर, बट स्टिल दे आर कॉलिंग हिम चोर। I am probably the only chore who is being called chore after repaying 2.5 times. विजय माल्या ने 17 बैंकों से 7 बिलियन रुपीस का लोन लिया था। लोन के सारे पैसे अपने पर्सनल लाइफस्टाइल पे खर्च करता था। He was known as King of Wine और वहीं पर उसने किंगफिशर एयरलाइंस को लॉन्च किया। हर इंसान की एक ख्वाहिश तो होती ही है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हों और वो एक लग्जीरियस लाइफस्टाइल गुजार सके, लेकिन ये ख्वाहिश हर इंसान की पूरी नहीं होती। एक इंसान जिसकी ये सारी ख्वाहिशात पूरी हुई और उसको वो सब मिला जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। जिस टाइम पर लोग प्राइवेट जेट लेने के बारे में सोचा करते थे, उस वक्त इस इंसान के पास अपना बोइंग 727 था। उसके पास इतना पैसा था कि वो पार्टीज के अंदर करोड़ों रुपए उड़ा दिया करता था और वो एक ऐसा लाइफस्टाइल जिया करता था कि एक आम इंसान उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। कई सारे लोगों के लिए वो एक इंस्पिरेशन था, एक आइडियल था, और दूसरी तरफ कई सारे लोगों के लिए वो एक स्कैमर भी। बट एट वंस ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन इंडिया। वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनर ऑफ Kingfisher, Vijay Malia. In this video, we are going to talk about the roller coaster life of Vijay Malia. कि कैसे एक वक्त पर वो one of the most important person of India माना जाता था और आज लोग उसे एक स्कैमर की नज़र से देखते हैं। तो आप देख रहे हैं स्टोरी टेल्स, मेरा नाम है अली। लेट्स टॉक अबाउट द राइज एंड फॉल ऑफ विजय माल्या। He was born in a rich family. His father Vijay Malia was the biggest shareholder of UB Group. उसके फादर का एक टाइम पर इंडिया की सारी लीकर कंपनीज पर होल्ड था। तो विजय माल्या ने बचपन से ही बहुत लग्जीरियस लाइफस्टाइल देखा। एक टाइम पर उसके पास 250 से ज़्यादा विंटेज कार्स और 200 से ज़्यादा घोड़े थे। वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था। ही इवन वॉन एन फॉर्मूला 1 रेसिंग कार टूर्नामेंट इन 1982। उसे गाड़ियों का बहुत शौक था। वो अपनी ज़िंदगी बहुत अय्याशी में गुजार ही रहा था until he got a news कि उसके फादर विठल माल्या का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। इस इंसिडेंट ने विजय माल्या की ज़िंदगी बदल के रख दी। अब उसको अपने बाप विठल माल्या की एम्पायर संभालना थी। बहुत सारे लोग विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, उनका ये मानना था कि शायद विजय माल्या ये सब नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका लाइफस्टाइल शुरू से ही बहुत डिफरेंट था। द यूबी ग्रुप हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट बट किंगफिशर लेकर अट्रैक्टेड हिम द मोस्ट। उसने किंगफिशर को खुद लॉन्च किया था अपने फादर की डेथ से 2 महीने पहले। सिंस ही वॉज अ यंगस्टर, तो उसे पता था कि अगर उसे अपनी प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करना है तो उसे यंगस्टर्स को टारगेट करना पड़ेगा। बेंगलोर इंडिया की उन सिटीज़ में से जिन्होंने पब कल्चर को इंट्रोड्यूस करा, तो ही वांटेड टू सेट हिज बेस इन बेंगलोर। उसने डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को यूज़ किया। पब्स के अंदर ऐसा माहौल बना दिया कि लोग वहाँ सेफ फील करें और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ टाइम स्पेंड करें, एंड इट इवेंचुअली हेल्प हिम विद हिज प्रोडक्ट। इन नेक्स्ट 5 years बेंगलोर के अंदर बहुत सारे पब्स खुल गए और उसने किंगफिशर को बहुत सारा प्रॉफिट बना कर दिया। किंगफिशर अब एक ब्रांड बन चुका था। लिक्विड बनाने वाली इंडस्ट्रीज में यूबी ग्रुप अब सबसे बड़ा नाम था। हिज बिजनेस वॉज बूमिंग एट वन पॉइंट, बट देन गवर्नमेंट स्टार्टेड बैनिंग अल्कोहल प्रमोशन और एड, क्योंकि गवर्नमेंट को ये लगता था कि ये पब्स कल्चर इंडियन यूथ को खराब कर रहा है। मल्टीपल स्टेट्स पर पब कल्चर पर बैन लगा दिया गया और जहां बैन नहीं भी था वह अल्कोहल एडवर्टाइजिंग बैन थी। दिस वॉज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द विजय माल्या बिजनेस। सिंस किंगफिशर एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था, तो उसने किंगफिशर की डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दी, जैसे किंगफिशर सोडा, किंगफिशर मिनरल वाटर, एंड इनडायरेक्टली वो अपने किंगफिशर अल्कोहल को प्रमोट कर रहा है। कुछ ही टाइम में उसने किंगफिशर को एक नेशनल ब्रांड बना दिया था
और विजय माल्या का लाइफस्टाइल बहुत लग्जूरियस था, सो ही गॉट मीडिया कवरेज एज वेल विच मेड हिम अ पॉपुलर सेलिब्रिटी। विजय माल्या हर छोटे बड़े इवेंट्स को स्पॉन्सर करता था ताकि उसका ब्रांड आम लोगों के बीच चलता रहे। उसने एक किंगफिशर कैलेंडर भी लॉन्च करा जिसमें बहुत सारी मॉडल्स को हायर किया, उसमें से एक मॉडल दीपिका पादुकोण भी थी एंड इट हेल्प हिम टू मेड अ कैरियर। विजय माल्या वॉज लिविंग द बेस्ट लाइफ but he didn't like the way media present him to the public. He was known as king of wines. वो ये चाहता था कि लोग सिर्फ उसकी पैसे की वजह से इज्जत नहीं करें बल्कि लोग दिल से उसकी इज्जत करें और उसे एक अच्छा इंसान समझें। उसने फिर इसी मोटिव को लेकर किंगफिशर एयरलाइंस बनाने का सोचा एंड दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द डाउनफॉल ऑफ हिज एम्पायर। उसने 12 बसेस A320 $240 मिलियन की खरीदी और अपने बेटे की बर्थडे पर एक बहुत बड़ा इवेंट रखा जिसमें दुनिया के सारे इन्फ्लुएंशियल लोग बुलाए और वहीं पर उसने किंगफिशर एयरलाइंस को लॉन्च किया। द की पार्ट ऑफ हिज एयरलाइन वॉज दैट कि इसमें कोई डोमेस्टिक या बिजनेस क्लास का चक्कर नहीं था। इसमें सारे अटेंडेंट्स को लग्जरी सर्विस दी जाती थी जिसमें लग्जरी फूड और सीट्स शामिल थे और ये सारी सर्विसेज वो लोगों को बहुत कम प्राइसेस में ऑफर कर रहे थे एज कम्पेयर टू अदर एयरलाइन। यही वजह थी कुछ टाइम में किंगफिशर एयरलाइंस लग्जरी सर्विसेज की वजह से बहुत मशहूर होने लगी। ही वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस एयरलाइन। उसको उसकी सेल्स टीम ने प्रेफर करा कि वो प्रीमियम क्लास की तरफ भी आए और उसी दिन विजय माल्या ने $1 बिलियन के प्रीमियम प्लेन्स खरीद लिए। जहां इस एयरलाइन में कोई क्लास नहीं थी, अब वहां एक क्लास शुरू होने वाली थी जिसका बजट नॉर्मल लोगों के बजट से बहुत बाहर था। इस प्रीमियम क्लास के अंदर हाई क्वालिटी सीट्स, बहुत शानदार खाना और बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल थी। मल्टीपल बसेस की वजह से इनकी ऑपरेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गई और प्रीमियम क्लास में भी कोई ख़ास सेल नहीं थी जिसकी वजह से इन्हें पहले 18 महीनों में ही 347 करोड़ का लॉस हुआ। विजय के लिए ये अमाउंट बहुत बड़ी नहीं थी। उसको अपनी एयरलाइंस को इंटरनेशनली लेकर जाना था बट इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए आपको 5 साल का डोमेस्टिक एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। विजय माल्या को इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बहुत सारा प्रॉफिट दिख रहा था और उसे जल्दी भी बहुत थी, तो उसने एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड एयरलाइन एयर डेक्कन खरीद ली। यहाँ मेन की पॉइंट ये है कि विजय माल्या ये सारी ट्रांजैक्शन लोन के पैसों से कर रहा था। सिंस वो एक वेल इस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन था तो उसे काफ़ी सारे बैंकों से बहुत बड़ा लोन इजीली मिल गया था। किंगफिशर एयरलाइन एक इंटरनेशनल एयरलाइन तो बन चुकी थी बट वो डेब्ट में चल रही थी। ऑन द अदर हैंड विजय माल्या ने सिर्फ अपने शौक के लिए एक फार्मूला 1 की टीम को खरीद लिया और दूसरी तरफ RCB की टीम को भी परचेज कर लिया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था अंटिल 2008 जब अमेरिका में रिसेशन आ गया। सिंस डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है तो इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड पर इसका इम्पैक्ट पड़ा। फ्यूल प्राइसेस 3x हो चुकी थी, लोगों ने फजूल ट्रैवल करना बंद कर दिया था और इसकी वजह से काफ़ी सारे बिजनेसेस पर इसका इम्पैक्ट पड़ा। किंगफिशर एयरलाइंस वॉज नोन फॉर इस लग्जरी सर्विसेज। उन्होंने इस रिसेशन के टाइम पे भी अपनी लग्जरी सर्विसेज पे किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एक तो किंगफिशर एयरलाइंस पहले से ही डेथ में थी बट ये बात किसी को पता नहीं थी अंटिल सितंबर 2011। सितंबर 2011 में कैनेडियन रिसर्च फर्म ने एक रिसर्च पेपर लिखा पाई इन द स्काई। उसमें लिखा था कि एक तरफ दुनिया की सारी सर्विसेज रिसेशन की वजह से कट ऑफ कर रही हैं, दूसरी तरफ किंगफिशर एयरलाइंस आधी एम्प्टी होने के बावजूद अपनी लग्जरी सर्विसेज में किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही। ये सब लोन और बैंक का पैसा था और किंगफिशर एयरलाइंस बैंक्रप्सी के बहुत करीब है। दिस रिसर्च पेपर वॉज ऑल ओवर द न्यूज़। किंगफिशर एयरलाइंस को अब मजीद लोन्स मिलना बंद हो गए, उसे क्रेडिट पर फूड और फ्यूल तक मिलना बंद हो गए। कैटरिंग वालों ने भी काफ़ी अरसे तक अपनी पेमेंट्स ना मिलने पर कैटरिंग सर्विसेज बंद कर दी। फ्लाइट्स के अंदर फूड की शॉर्टेज शुरू हो गई और अब किंगफिशर एयरलाइंस काफ़ी लॉस में जा चुकी थी। इवन किंगफिशर एयरलाइंस ने कई महीनों तक अपने स्टाफ की सैलरीज तक नहीं दी थी। किंगफिशर एयरलाइंस के स्टाफ ने कुछ महीने तो सेक्रीफाइस करा, लेकिन जब बात 6 महीने से भी ज़्यादा चली गई और दूसरी तरफ उन्होंने नोटिस करा कि विजय माल्या के लाइफस्टाइल में
किसी भी तरह की कमी नहीं हो रही। तो दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग इन पब्लिक और उसको मीडिया कवरेज ही मिली और इसी वजह से बैंक्स ने विजय माल्या के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। 2012 वाज द स्टार्ट ऑफ विजय माल्या डाउनफॉल। साल के शुरू में ही उनकी आधी से ज्यादा एयर बसेस ग्राउंडेड हो चुकी थी और उनका लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया था। एंड दिस वाज द लास्ट डे ऑफ किंगफिशर एयरलाइन। विजय माल्या ने 17 बैंकों से 7 बिलियन रुपीस का लोन लिया था और ये एयरलाइन बंद होने के बाद सारे ही बैंक्स ने विजय माल्या के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। लेटर इट वाज फाउंड कि विजय माल्या लोन के सारे पैसे अपने पर्सनल लाइफस्टाइल पे खर्च करता था और लोन के लिए सारे सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स भी फेक थे। नाउ गवर्नमेंट स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द विजय माल्या। जैसे ही कोर्ट ट्रायल शुरू हुए विजय माल्या लेफ्ट द कंट्री एंड मूव टू यूके। इसका रिजल्ट 2018 में आया इन विच यूके गवर्नमेंट एग्रीड टू एक्स्ट्राडिक्ट विजय माल्या एंड इस डिसीजन के अगेंस्ट विजय माल्या ने अपील करी। ऑन द अदर हैंड इंडिया में विजय माल्या के खिलाफ डिफरेंट केसेस चल रहे थे जिसकी वजह से विजय माल्या की सारी प्रॉपर्टी और यूबी ग्रुप के शेयर ऑक्शन पर लगा दिए थे फॉर बैंक रिकवरी। टिल डेट हिज लीगल टीम इज फाइटिंग अगेंस्ट ऑल ऑफ दीज केसेस। ही स्टिल लिव्स इन यूके लिविंग हिज लग्जरियस लाइफस्टाइल अवे फ्रॉम इंडिया। इसके अलावा भी इन पे डिफरेंट इंसॉल्वेंसी के केसेस चल रहे थे जिसकी जजमेंट भी आ चुकी थी कि इसकी तमाम प्रॉपर्टी और होल्डिंग्स को बेचकर बैंक अपना पैसा पूरा कर ले। अब विजय माल्या एक पॉडकास्ट में आके कहते हैं कि उन्होंने बैंक को 2.5% ज़्यादा पे कर दिया अपनी सारी प्रॉपर्टी और होल्डिंग्स बेचकर, बट स्टिल दे आर कॉलिंग हिम चोर। खैर ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।